तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं डैट वुड बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अक्सर आपने देखा भी होगा, अक्सर आपने सुना भी होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये इक्वली इम्पोर्टेंट है बी ऑनर्स के लिए, इक्वली इम्पोर्टेंट है बीएफएल के लिए, इक्वली इम्पोर्टेंट है एमबीए के लिए। आप एएमयू और जेएमआई की कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश आती है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो बीए हो, बीएफएल हो, बीए बीएड हो, बीएड हो, एमबीए हो, एक लॉ हो, बीएलएलबी, कोई सा भी एग्ज़ाम है। ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेकर पीएचडी लेवल तक का कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें कि इंग्लिश आती है, एएमयू और जेएमआई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पर्टिकुलरली, तो वहाँ ये जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो यहाँ से जो आपको फर्स्ट वाले जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है आर्की। अक्सर आपने देखा होगा कहीं होता है मोनार्की, अनार्की, ओलिगार्की, डाईआर्की, हाईआर्की, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की। ठीक है, अक्सर आपने ये चीज़ सुनी होगी। एंड शायद जाहिर सी बात है, आपको अक्सर कहा जाता है कि रूट वर्ड से वोकेबलरी पढ़नी चाहिए, या फिर कई सारे मेथड्स होते हैं, सबके अपने अपने मेथड होते हैं। हम भी उन्हीं चीज़ों को लेकर जो है, कोई नया नहीं है, बस उन्हीं चीज़ों को लेकर हम शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन जनाब, इस क्लास को शुरू करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे आपको देनी है। शायद आप पहले से जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आज हम शुरुआत करते हैं। तो मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम्म। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए, अक्सर आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस ये क्या हुआ? हम्म। हम्म। सो इस क्लास को शुरू करने से पहले मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है। देखिए जनाब, अगर मैं बात करूं कोई भी जो वर्ड होता है, जो बेसिक कोई भी वर्ड की बात करें आप, तो जितने भी हम वर्ड्स पढ़ते हैं ना, उन वर्ड्स का कुछ फॉर्म्स होती हैं, या फॉर्म्स छोड़िए, कोई भी आप वर्ड पढ़ते हैं वो कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है। किसी भी वर्ड के कुछ कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं सर? किसी भी वर्ड के, कोई भी वर्ड आप उठाइए, उसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिलेंगे आपको। तो जो कोई भी वर्ड होता है उसमें सबसे पहले जो हम बात करें, डैट वुड बी रूट। ठीक है, कोई भी जो वर्ड होता है एक्चुअल में जो उसकी बेस फॉर्म होती है वो रूट होता है, उसको हम रूट कहते हैं। अगर आप उसके कोई भी जो रूट है, अगर आप उसमें कुछ ऐड करते हैं, रूट के बाद में आप ऐड करते हैं, तो उसको कहा जाता है सफिक्स। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सफिक्स। फॉर एन एग्जाम्पल, देखिए, अक्सर आपने पढ़ा होगा क्या, अगर मैं बात करूं, देखिए ये क्या होता है सर? ये है हैप्पी। जानते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हैप्पी है ना। हैप्पी का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है खुश। अगर आप इस हैप्पी में NE डबल S लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हैप्पीनेस, जो कि है एक नाउन। हैप्पी एडजेक्टिव होता है, हैप्पीनेस आप लगाएंगे तो ये एक नाउन हो जाएगा, और इसका भी मतलब कहीं ना कहीं स्टेट को शो करेगा, डैट वुड बी खुशी। अब जो यहाँ पर हमने NE डबल S करके नेस लगाया है, इसको ही हम कहते हैं सफिक्स। जो किसी भी वर्ड के बाद में आकर उसका जो मीनिंग तो सेम रहता है, बट उसकी फॉर्म को चेंज कर देता है। एडजेक्टिव से हो सकता है कि वो नाउन को बना दिया जाए, वर्ब से हो सकता है एडजेक्टिव बना दिया जाए। आप समझ पा रहे हैं ना? जैसे देखिए, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। सर, क्रिएट क्या होती है? क्रिएट इज़ अ वर्ब। जानते हैं या नहीं, क्रिएट क्या होती है? सर, ये होती है वर्ब। इसी को हम रूट बोलते हैं, ये होता है किसी भी वर्ड का रूट। और ये क्या हो जाएगा? इट वुड बी सफिक्स। तो जो किसी भी वर्ड के बाद में आता है उसको हम सफिक्स कहते हैं। जैसे क्रिएट है, क्रिएट यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? इट वुड बी रूट। अगर मैं इसमें लगा दूँ TION, मतलब इसको जो है यहाँ पर हम बना दें TION, तो इट वुड बी क्रिएशन। अब जो हमने एंड में इसको ऐड करके ION लगाया है, इसकी वजह से ये क्या वर्ब से सर क्या बन गई? नाउन बन गया। और इसका मतलब एक स्टेट को शो कर रहा है कि क्रिएशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये होता है सफिक्स आपका। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आई होगी चीज़ें। ऐसे ही जो हम बाद में जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं सर? हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, जैसे कि हमने ये कुछ एग्जाम्पल देखे, ये कहलाते हैं सफिक्स। किसी भी वर्ड के एक रूट वर्ड होता है जो कि बेसिक बेस फॉर्म होती है, उसके बाद आप ऐड करते हैं तो वो सफिक्स कहलाता है।
ऐसे ही एक चीज़ होती है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और प्री कहीं भी आपको दिखाई देता है तो प्री का मतलब पहले होता है, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ये हो जाएगा प्रीफिक्स, ठीक है। जो चीज़ पहले आती है, पहले का मतलब प्रीफिक्स हो जाएगा, जो चीज़ बाद में आती है उसको हम कहते हैं सफिक्स। तो ये जो है एक, आप इसको फॉर्मूला कहिए या आप इसको जो है एक स्टैंडर्ड कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, बट ये चीज़ होती है किसी भी वर्ड में। तो ये हमें थोड़ा सा देखना था, यानी कि किसी भी वर्ड में एक रूट वर्ड होता है, उसके बाद में जो आता है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं, सफिक्स बोलते हैं। पहले जो आता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइए। देखिए जनाब, हमने लिखा हैप्पी। सर ये हैप्पी क्या है, कोई मुझे बता सकता है? सर इट इज़ रूट वर्ड। अगर मैं इसमें लगा दूं NESS तो ये बन जाएगा हैप्पीनेस। तो यहाँ पर जो ग्रीन पेन से हमने लिखा है इसको ही हम क्या कहते हैं? सर इसको ही हम सफिक्स कहते हैं, यानी कि जो किसी भी वर्ड के बाद में आती है चीज़। अगर मैं बात करूँ तो सर यहाँ पर मैं UN लगा दूँ अनहैप्पीनेस, तो ये भी एक वर्ड होता है। तो जो ये अन यूज़ किया है हमने, ये क्या कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा ये? सर ये कहलाएगा प्रीफिक्स। और जो यहाँ पर बीच में है इसको हम क्या कहेंगे? इट वुड बी रूट। तो बस ये चीज़ें होती हैं। जैसे आइए और देखते हैं कोई एग्जाम्पल अगर आप लोग बोलें तो। देखिए जनाब, अक्सर आपने सुना होगा काउंट। काउंट का क्या मतलब होता है? काउंट एक वर्ब होती है। काउंट ज़रा मुझे बता दीजिए क्या मतलब होता है काउंट का? हम्म सर काउंट का मतलब काउंट करना, किसी चीज़ को गिनना, ये वर्ब होती है। अगर मैं इसमें एबल लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? सर ये शो करेगा एक नाउन को, जिसको हम कहते हैं जिस चीज़ को गिना जा सके, मतलब काउंटेबल कोई चीज़। अगर मैं इसमें UN लगा दूँ, अन, अगर हम इसमें लगा दें अन, तो सर ये भी एक वर्ड होता है अपने आप में। आप समझ पा रहे हैं? काउंट भी एक वर्ब होती है, ये भी अपने आप में एक वर्ड है। जब हमने इसमें सफिक्स किया एबल, तब भी सर ये एक नया वर्ड निकल कर आया, ये काउंटेबल हो गया, इसको हम कहते हैं सफिक्स। और सर एक चीज़ और है, अगर आप इसमें UN लगा देंगे तो ये बन जाएगा अनकाउंटेबल, तो सर ये भी एक वर्ड होता है अपने आप में। तो मतलब यहाँ से तीन तीन वर्ड हुए। एक काउंट, काउंट एक वर्ब होती है, ये भी अपने आप में एक वर्ड है। अगर आप उसमें सफिक्स करते हैं एबल, तो ये किस चीज़ को शो करेगा? ये एक प्रोसेस को शो करेगा जिसको गिना जा सके। अगर हम उसमें प्रीफिक्स लगा देंगे अन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो है किसी, कोई ऐसी चीज़ जिसको ना गिना जा सके, तो इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ये बेसिक चीज़ थी, कॉमन, शायद आपने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारी क्लासेस में अक्सर मेरे मुंह से आपने सुना होगा कि ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। तो ये चीज़ थी प्रीफिक्स सफिक्स। कोई भी एक रूट वर्ड होता है, उसके बाद जब आप उसको सफिक्स करते हैं, सफिक्स का मतलब बाद में आने वाली चीज़ होती है, प्रीफिक्स का मतलब पहले आने वाली। पी, प्री देख लेना, प्री का मतलब ये अक्सर आपने देखा होगा ना, पहले आने वाली चीज़। प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रीलिम नहीं, उनको एग्जाम्स को हम बोलते हैं जो भी प्री होते हैं किसी भी एग्जाम के, यानी कि जो आपका मेन एग्जाम है उससे पहले आने वाले को प्री कहते हैं हम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है ना? इज इट क्लियर? बताइए आप लोग, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ यस तक सर। जो हमने देखा है, जो भी ये बेसिक फॉर्म्स हमने देखी हैं? मुझे लगता है यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए किसी को। चलिए ठीक है, अगर ये चीज़ हो चुकी है तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम शुरुआत करते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की यहाँ से। जनाब, जो अभी हम बात कर रहे थे सफिक्स की, अक्सर आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स के बाद में लगा होता है आर की, जैसे आर की, ठीक है, मोनार्की, अनार्की, ओलिगार्की, डाइआर्की, हाईआर्की, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि अक्सर ट्रेनिंग में रहते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है, देखिए जो हमारे पास में है, हमारे पास में जो ये आर्की है, आर्की क्या कहलाएगा? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर जो आर्की है क्या मतलब है इसका? मतलब ये क्या चीज़ है यहाँ पे जो आर्की है, ये इस वर्ड का क्या है? एग्जैक्टली तो सर ये है सफिक्स। सफिक्स है ये। ऐसे ही हमारे इसमें, इसके पास में कोई ना कोई मेन वर्ड भी होगा, मानते हैं या नहीं? कोई ना कोई मेन वर्ड भी होगा। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, अगर हम इस वर्ड को क्या करें सर, ब्रेक डाउन करें, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। दो चीज़ें हैं इसके पास में, एक है मोनो, ठीक है। कुछ लैटिन वर्ड्स आएंगे यहाँ से, हमने जो इंग्लिश बनी है मिलकर, वो लैटिन से, ग्रीक से, ये बहुत सारे आएंगे। हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि मोनो लैटिन है या ग्रीक है, दोनों में से कोई ना कोई है एग्जैक्टली। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी नहीं है कि ये है क्या, मोनो क्या है, क्या ये लैटिन वर्ड है या फिर ग्रीक वर्ड है, हमें नहीं पता। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जहाँ पर भी आपको मोनो दिखाई देगा, इसका मतलब हमेशा और हमेशा वन होता है। मोनो का मतलब क्या होता है? वन होता है।
अच्छा, प्लस मैंने इसमें क्या ऐड किया है सर? आपने इसमें ऐड किया है आर की। मोनो का मतलब क्या हुआ सर? मोनो का मतलब होता है वन। आपने इसमें प्रिफ सफिक्स किया है आर की। सर आर की का क्या मतलब होता है? इस दुनिया में कहीं भी कोई सा भी वर्ड लिखा है, अगर आपको उसमें आर की दिखाई देता है सफिक्स लास्ट में, अगर आप उसको आर की दिखाई देता है, तो जनाब आर की का मतलब होता है या तो कोई रूल है, या गवर्नमेंट को शो करता है, या फॉर्म ऑफ पावर को शो करता है। ओवरऑल कहीं ना कहीं हम रूल की बात करते हैं, या तो गवर्नमेंट की बात करते हैं, या फॉर्म ऑफ पावर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर हमेशा आप याद रखेंगे कि जहां पर भी आर की दिखाई देगा, आर की का मतलब रूल बाई भी होता है, कि किसके द्वारा रूल किया जाता है। हिंदी में इसको हम शासन कहते हैं। आर की मतलब शासन की बात की जा रही होगी। अब किस तरह का कैसा शासन है हमें नहीं पता, वो हम देखेंगे। तो मोनो, इसको मैं फ़िलहाल के लिए इरेज़ कर देता हूँ। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ इन नोट्स को देखिए, मैं खुद ही बना रहा हूँ यहाँ पर। बस आप ध्यान रखिए यहाँ पर, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए चीज़ों को। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा नोट्स, ठीक है? तो जनाब, अगर आपको मोनार्की, मोनार्की का क्या मतलब हो जाएगा? सर मोनार्की का मतलब हो जाएगा मोनो। अभी हमने क्या बोला था? वन। और वन का मतलब जो आर्की है, आर्की हमने क्या देखा सर? यहाँ पर रूल की बात की जा रही है। इसका मतलब मोनार्की वो चीज़ है जहाँ पर एक इंसान रूल कर रहा होगा। मानते हो या नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर अभी आपने मोनो देखा, मोनो का मतलब वन होता है, आर्की का मतलब रूल होता है। इसका मतलब यह है कि एक इंसान जो रूल कर रहा हो उसको हम मोनार्की कहते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? बताइए। नो सर। ठीक है। यस सर। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न आएगी, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। तो हम इस टाइप से ही हम जो है ना अपने नोट्स बनाएंगे, यानी कि रूल बाई वन। रूल बाई, आपको फोकस रखना है, रूल बाई वन पर्सन। यानी कि मोनार्की वो चीज़ है जहाँ पर एक पर्सन रूल कर रहा होता है। रूल बाई वन पर्सन, उसको हम कहते हैं मोनार्की, जहाँ पर रूल किया जाता है एक इंसान के द्वारा। यहाँ पर है अनार्की। अनार जो है यहाँ पर एन, एन का मतलब ये भी एक हमारा लैटिन कहिए या ग्रीक कहिए, इसका मतलब नो होता है। मैं आगे लिखवा भी दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? एन का मतलब होता है नो, ठीक है। आर की का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? रूल। तो यानी कि जहाँ पर कोई रूल ना हो, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ना हो। मानते हो या नहीं? सर आर की हम बात कर रहे हैं, रूल की, शासन की बात कर रहे हैं। यहाँ एन लगाकर हमने उसको जो है प्रीफिक्स हमने जोड़ दिया यहाँ पे एन, यानी कि नो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो गवर्नमेंट। मानते हो या नहीं इस चीज़ को? यानी कि जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ना हो। मानते हो या नहीं? जिसको हिंदी में हम अराजकता भी कहते हैं, कि जहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। जैसे अभी क्या हुआ था, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल की हम बात करें, नेपाल में था, बांग्लादेश में था, जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, कहाँ पर? जी, सर नेपाल। हाँ नेपाल, एग्जैक्टली। तो अभी नेपाल में भी, उससे पहले बांग्लादेश में हुआ था। तो नेपाल की हम बात करें, कुछ कुछ दिन के लिए हम वहाँ पर क्या हो चुका था, यानी कि अनारकी बन चुकी थी। वो स्टेट जो थी अनारकी वाली स्टेट थी, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तो एन का मतलब हमने देखा नो होता है, और आर्की का मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट, आर्की मतलब रूल या शासन को शो करते हैं, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे हो जाएगा नो गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ किसी गवर्नमेंट का शासन ना हो। इसको हम अराजकता भी कहते हैं, उसको हम बोलेंगे अनारकी। अब बात आती है ओलिगार्की की। ओली का मतलब होता है फ्यू। ओलिगो एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यू। मैं करा भी दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल आप इस पर फोकस कीजिए कि जो हम यहाँ पे बात की जा रही है, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, हमें जो है वो शेक्सपियर नहीं बनना है, हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप लास्ट में ये भी लिख लेना तो ये भी काफ़ी है आप लोगों के लिए। मोनार्की मतलब एक पर्सन की बात करते हैं, अनार्की मतलब नो गवर्नमेंट, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, देखिए कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ आर की लगेगा वहाँ वहाँ रूल की बात करेंगे, गवर्नमेंट की बात करेंगे। डिपेंड करता है इसका प्रीफिक्स क्या है। मोनो मतलब वन, यानी कि एक इंसान शासन कर रहा होगा। अनार्की मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। ओली, ओलिगो से मिलकर बना होता है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। क्या मतलब है इसका? फ्यू। मानते हो या नहीं? तो इसका मतलब होता है फ्यू। डैट मीन्स कि रूल बाई फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको बोलते हैं हम ओलिगार्की। फ्यू, रूल बाई फ्यू पीपल कहिए, या फिर फ्यू कह सकते हैं आप। डाई, डाई भी एक वर्ड होता है। डाई का मतलब होता है टू। जैसे मोनो का मतलब होता है वन, ऐसे ही डाई का मतलब होता है टू। तो डैट मीन्स कि डाईआर्की का मतलब क्या हो जाएगा? दो लोगों की बात कर रहे हैं, यानी कि टू। रूल बाई टू, रूल तो है ही, आर की मतलब रूल की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, शासन की। अब कितने लोग शासन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूल बाई टू। डाई का मतलब टू हो जाएगा, डैट मीन्स कि रूल बाई टू। ठीक है,
ऐसे ही होता है हायरार्की। तो अक्सर आपने सुना होगा कि ये हायरार्की की बात कर रहे हैं, जहां पर एक पूरा क्या होता है, हाँ जी जनाब, एक सिस्टम होता है या रैंक और ऑर्डर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिस्टम ऑफ हायरार्की, मतलब सिस्टम ऑफ किस चीज़ का सिस्टम है, रैंक का। वहाँ एक पूरा प्रोसेस है, जैसे कि आप क्या करेंगे, किस टाइप से जो जुडिशरी में हायरार्की कैसे है। सर सबसे पहले अगर आपको किसी को केस करना है तो वो केस कहाँ होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें चलता है। उसके बाद फिर कहाँ जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट के बाद कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्टली आप जो है अपना कोई भी केस लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, उसके बाद वहाँ से ख़त्म होता है तो हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जो ये रैंक और ये पूरा ऑर्डर है ना, इसको ही हम लोग हायरार्की बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी पुलिस थाना है तो वहाँ पर सबसे पहले कौन सी रैंक होती है, क्या बोलते हैं, जो हवलदार होती है शायद, है ना। फिर सीनियर हवलदार होते हैं, उसके बाद एएसआई होते हैं, फिर उसके बाद एसआई होते हैं, फिर एसपी एसएसपी, इस टाइप से बहुत सारी पूरी हायरार्की है। फिर जाकर कहीं ना कहीं आ जा है का आता है डीजीपी डीआईजी, इस टाइप से पूरी रैंक चल रही होती है, तो उसको ही बोलते हैं हम हायरार्की। ठीक है, जो एक पूरा सिस्टम बना है कि पहले पहले नायाब तहसील पहले तहसीलदार होगा, फिर नायाब तहसीलदार, फिर जाकर एसडीएम, फिर जाकर कहीं ना कहीं सबके ऊपर कौन आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, डीएम आता है। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ रैंक कहिए या फिर ऑर्डर कहिए, इसको ही ऐसे ही हमारे जुडिशरी में देखने के लिए मिलेगा, जो मैंने आपसे कहा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद कहीं ना कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक, सो ये हो जाएगा रैंक और ऑर्डर की हम बात करते हैं। पैट्रियार्की, ये वर्ड आपको हमेशा काम देगा। जो पैट्री है, पैट्री भी वर्ड है, पैट्री का मतलब फादर होता है। तो पैट्रियार्की यहाँ पर इसका मतलब हम बात कर रहे हैं जहाँ पर मैन का रूल होता हो या हमारे फादर रूल करते हो। अक्सर जो इंडियन फैमिलीज है उसमें क्या होती है, पैट्रियार्की होता है, यानी कि जो मैन होता है उसकी ही बात मानी जाती है और उसका ही रूल होता है और उसकी ही डोमिनेंस होती है पूरी फैमिली के ऊपर। ठीक है, यानी कि दादाजी जो कह देंगे वही हो जाएगा, पापा जो कह देंगे वही हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं जहाँ पर डोमिनेंस किसकी है, मैन की है या फिर फादर की है। सो डैट मीन्स रूल बाई, रूल बाई हम कहेंगे या तो मैन, आप इसको मैन कह सकते हैं, या फिर फादर। पैट्री का मतलब फादर होता है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा फादर्स। ऐसे ही हमारे पास में है मैट्रियार्की। अब एक चीज़ है, अगर आप समझदार होंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। कैसे, अलग अलग से रटना नहीं है। ऐसे ही है मैट्रियार्की। मैट्री का मतलब होता है मदर की बात कर रहे होते हैं हम, तो यानी कि रूल बाई मदर। जहाँ पर कुछ इंडियन फैमिलीज होती है ना, जहाँ पर मम्मी का रूल होता है ना, पापा जो है मम्मी के पल्लू में छुपे रहते हैं हमेशा, तो वो मसला होता है यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि वेमेन। आप कहिए वेमेन, या फिर जो मदर्स होती हैं उनका रूल होता है फैमिलीज वगैरह में। कुछ फैमिली में मैट्रियार्की होती है, कुछ फैमिलीज में जो है वो पैट्रियार्की होती है। अब एक चीज़ है, अक्सर एएमयू ने बार बार ये क्वेश्चन पूछा है, जामिया ने बार बार क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही पूछा है पैट्रीसाइड। अब साइड जो है वो मर्डर को शो करता है, पैट्रीसाइड हो जाएगा, यानी कि पिता के मर्डर की हम बात करते हैं। ऐसी होता है मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड का मतलब हो जाएगा मदर के, हम किसकी बात करेंगे, जहाँ जहाँ भी मैटर आएगा, मैट्री आएगा, वहाँ वहाँ हम मदर की बात करेंगे। जहाँ जहाँ पैट्री आएगा वहाँ वहाँ हम किसकी बात करेंगे, पिता की बात करेंगे। तो पैट्रियार्की मतलब जहाँ फादर का रूल है, मैट्रियार्की मतलब जहाँ पर मदर का रूल है। ऐसे ही पैट्रीसाइड हो जाएगा, यानी कि फादर की डेथ है, फादर का मर्डर कर दिया। ऐसे ही मैट्रीसाइड हो जाएगा, यानी कि मदर की डेथ कर दी। ये चीज़ है। ठीक है जनाब, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पढ़नी थी, जो आपको जहन में रखनी है। यानी कि हम यहाँ पर वन की बात कर रहे हैं, रूल बाई वन, रूल बाई वन, यहाँ इसको हम ऑर्डर भी कहेंगे। अब देखिए जनाब, यहाँ से आपको याद कैसे रखना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के उस पर, मोनार्की मतलब सिर्फ और सिर्फ हम वन की बात कर रहे हैं। अब भाई मोनार्की पूरा रटना नहीं है आपको। मोनो मतलब मैंने बताया वन होता है, आर की मतलब रूल की ही, जहाँ जहाँ आर की आएगा वहाँ वहाँ रूल की ही बात करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी ना किसी डोमिनेंस की, रूल की, गवर्नमेंट की, फॉर्म ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। तो आपने याद रखना, मोनो मतलब वन, एक इंसान का जहाँ पे रूल होता है उसको हम, वन पर्सन का जो रूल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनार्की। जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ना हो, जहाँ पर कोई सिस्टम ना हो, अराजकता मची हो, वहाँ पर हम कहेंगे नो गवर्नमेंट, अनार्की। जहाँ पर कुछ लोगों का राज हो उसको हम कहेंगे ओलिगार्की। जहाँ पर दो लोगों का राज हो वहाँ पर हम कहेंगे डायआर्की। हायरार्की यानी कि पूरा एक रैंक ऑफ ऑर्डर या फिर सिस्टम बना हो, उसको हम कहते हैं हायरार्की। पैट्रियार्की मतलब मैन या फिर फादर का रूल हो कहीं पर, उसको हम पैट्रियार्की कहेंगे। मैट्रियार्की मतलब वेमेन या फिर मदर्स का रूल हो कहीं पर, या उनके हाथ में पूरा डोमिनेंस हो, तो उसको हम कहेंगे
क्या हो जाएगा जनाब, उनको हम बोलेंगे मैट्रियार्की। अब इसके लिए अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो, परेशान होंगे, तो मैं कोई मसला नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं करा देता हूँ, मतलब इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं हम इन वर्ड्स को। जैसे कहीं भी आपको दिखाई देगा मोनो, ये जो मिलकर किससे बनी है, मोनो का मतलब होता है वन, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। एन, एन का मतलब होता है जहाँ पर नो, एन किस चीज़ को शो करता है, नो। आर की आप समझ रहे होंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, वरना आर की भी आ जाएगा इस टाइप से। तो मोन आर की यहाँ से मिलकर बना होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और है, ये है ओलिगो से मिलकर, ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है, क्या मतलब होता है ओलिगो का, फ्यू। इसीलिए हमने बात की जहाँ पर कुछ लोगों का राज होता है। डाई, अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा डाई, तो डाई का मतलब हो जाएगा टू, डाई शो करता है टू को। ऐसे ही आपको दिखाई देगा हायरार्की, ये माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। तो ये जो है किस चीज़ को शो करेगा, यानी कि सैक्रेड, ठीक। ऐसे ही हम पैट्री की बात करें, तो जहाँ पर भी आपको पैट्री दिखाई देगा वो हो जाएंगे फादर की हम बात करेंगे, पैट्री मतलब फादर, ठीक है। ऐसे ही होता है मैट्री, मैट्री का मतलब हो जाएगा मदर, फादर एंड ये हो जाएगा मैट्री मतलब मदर। अब यहाँ से मिलकर बनेगा, देखिए पता है कितनी प्यारी चीज़ है, यहाँ से मिलकर बन जाएगा पेट्रीसाइड, अक्सर आपने सुना होगा पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड। अब ज़रा बताना मुझे इसको क्या मतलब हो जाएगा, पेट्रीसाइड यानी कि पिता की मृत्यु की हम बात करते हैं, उनके मर्डर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पेट्रीसाइड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी किसी भी तरह की, ये बताइए आप लोग, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ये इतने ही थे। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना, बस ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। बस आपको याद करने के लिए भी इस पीडीएफ को देखना है, लिखना भी कुछ नहीं है, बस देखिए। मोनार्की वन पर्सन, अनार्की नो गवर्नमेंट, ओलिगार्की कुछ लोगों की, डाइआर्की दो की, हायरार्की पूरा रैंक और ऑर्डर सिस्टम होता है, पेट्रियार्की मैन या मैट्रियार्की वेमेन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्रेसी पर। अक्सर आपने देखा होगा ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी। कितने लोग ऐसे थे जो अभी तक इसमें परेशान रहते थे, या फिर आपने चीज़ें पढ़ी भी होंगी कहीं ना कहीं, तो कि यार कितने हैं ये और कितने हज़ार होते हैं। ज़रा हैंड रेस करना आप लोगों हमसे, कितने लोग हैं। आर की में किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, ठीक है ना, आर की में इशू नहीं है ना। चलिए अब डेमोक्रेसी में भी नहीं आएगा। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए जनाब, जैसे हमने, अब गौर कीजिएगा, शायद आप लोग ध्यान ना दें लेकिन अब गौर कीजिए, आर्की में भी हम बात कर रहे थे रूल की, गवर्नमेंट की या फॉर्म ऑफ पावर की। अगर आप गौर करें तो सेम है डेफिनेशन। क्रेसी में भी हम बात करते हैं रूल की, गवर्नमेंट की या फॉर्म ऑफ पावर की। अब आप लोगों की कन्फ्यूजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से कि अरे यार क्या बात कर रहे हो। डोंट वरी, जो आपकी कन्फ्यूजन है वो मैं खुद ऑटोमेटिकली दूर कर दूंगा, मुझे पता है कहाँ पर फंसने वाले हैं या कहाँ पर आप कन्फ्यूज होंगे। पहले इसको समझते हैं हम। देखिए जहां पर भी आपको क्रेसी दिखाई देता है, ये सफिक्स, अब तो समझ गए ना सफिक्स क्या हो जाएगा, किसी भी वर्ड के बाद में जो आएगा उसको हम सफिक्स कहेंगे। तो जहां भी आपको क्रेसी सफिक्स दिखाई देगा वो किस चीज़ की बात करेगा, ये भी शासन की ही बात करेगा, ये भी रूल की बात करेगा, ये भी गवर्नमेंट की बात करेगा, ये भी फॉर्म ऑफ पावर की या डोमिनेंस की ही बात की जा रही होगी। यहाँ भी हम हिंदी में शासन की ही बात करेंगे। अब कैसा शासन है, किसका शासन है, ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली अप कर देना है, हमें ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। हमें क्या करना है सर, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ऑटो, जहां पर भी आपको ऑटो वर्ड दिखाई देगा, ऑटो किस चीज़ को शो करता है, कोई मुझे बता सकता है। ऑटो आपने सुना होगा अक्सर। सर ऑटो जो है वो सेल्फ की बारे में बात की जा रही होती है, तो ये हम बाद में लिखेंगे, फिलहाल के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या है ये। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा सर, ऑटोक्रेसी का मतलब बताना ज़रा, अगर आप लोग यहाँ से बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा। ऑटोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। रूल, यहाँ पर भी है रूल बाय वन पर्सन, यही लिखेंगे रूल बाय वन पर्सन। यहाँ हमने क्या लिखा था, रूल बाय वन पर्सन। अब आप कंफ्यूज्ड होंगे, डोंट वरी, मैं आपको ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमस यानी कि डेमो से मिलकर बना है, डेमो का मतलब पीपल होता है, तो इसका भी मतलब होता है रूल बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। बात आती है एरिस्टोक्रेसी की, तो क्रेसी क्रेसी जहां पर भी आएगा सर, क्रेसी की तो हम समझ पा रहे हैं, क्रेसी का मतलब ये हो जाएगा कि जो है रूल की बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट की। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय एलीट क्लास, नोबल क्लास बोलते हैं इसको, एलीट क्लास होती है जो बहुत ही, जैसे सपोज कीजिए मुकेश अंबानी साहब, अडानी साहब या और जो महिंद्रा साहब ही
गवर्नमेंट को रन करने लगे, तो इसको कहेंगे हम एरिस्टोक्रेसी, जहाँ पर बड़े बड़े जितने भी एलीट क्लास है ना, उन लोगों का वो लोग रूल करने लगे या फिर उन लोगों की डोमिनेंस हो जाए पूरी कंट्री पर। तो आप इसको एलीट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर एग्जाम में आता है नोबल क्लास, रूल बाय नोबल और एलीट, तो इनको हम कहते हैं। ऐसे ही है थियो। थियो का जो है थियोलॉजी, अक्सर आपने पढ़ा होगा अगर आप एएमयू में पढ़ते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी, थियो का मतलब ही रिलीजियन के बेसिस पे होता है, या थियो का मतलब ही रिलीजियन होता है। सो थियो से क्या हो जाएगा, रूल बाय, थियोक्रेसी में क्या होता है, जहां रूल किया जाता है, रूल इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ गॉड, है ना। या इसको छोड़िए, यहाँ पे भी हमें क्यों हम परेशान हो इसमें, हम कह देंगे रूल बाय रिलीजियस लीडर, रिलीजियस लीडर्स। कोई मुझे बता सकता है इस कंट्री का इनडायरेक्टली कोई एग्जांपल दे सकता है जहाँ पर ऐसा रूल किया जाता है या किया जा रहा है, कोई बता सकता है मुझे। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, एग्जैक्टली अफगानिस्तान, या फिर ईरान हो जाएगा, ठीक है, ईरान भी है। सो रूल बाय ये हो जाएगा रिच पीपल, प्लूटोक्रेसी उसको कहते हैं जहाँ पर अमीर लोगों का राज होता है, रिच बाय क्या हो जाएगा, रूल बाय रिच पीपल, ठीक है। ऐसे ही है यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की अक्सर जो है वो आपने देखा होगा तो स्पेलिंग एरर भी पूछी जाती है, तो ये हो जाएगा रूल बाय ऑफिशियल्स, रूल बाय ऑफिशियल्स, उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। वही जो हमारा एक पूरा सिस्टम है कि जहाँ पर एसडीएम है, डीएम है, ये सब के सब कहाँ पर आते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी में आता है, ये भी तो हम पर रूल ही करते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन का काम तो इन्हीं का होता है। अच्छा, टेक्नो, टेक्नो आप जानते हैं कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बात की जा रही होगी, तो अगर रूल करने लगे, कौन लोग रूल करने लगे, एक्सपर्ट रूल करने लगे, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे एलॉन मस्क हो गए या मार्क जुकरबर्ग हो गए, ये लोग अगर रूल करने लगे किसी कंट्री पर, तो ये कहेंगे हम टेक्नोक्रेसी, इस गवर्नमेंट को हम कहेंगे टेक्नोक्रेसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में रूल बाय एक्सपर्ट्स, रूल बाय एक्सपर्ट्स, ये चीज़ है। अब शायद थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज होंगे। पहली चीज़ तो ये है, आपने याद कैसे रखना है, सर हमें याद ऐसे रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। जहाँ पर भी आपको ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, यानी कि यहाँ पर भी हम वन पर्सन की बात कर रहे हैं, रूल बाय वन पर्सन। डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय पीपल, लोगों के द्वारा शासन। एरिस्टोक्रेसी मतलब एलीट या फिर नोबल क्लास जो रूल करती है उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी मतलब रिलीजियस लीडर, जैसे कि अफगानिस्तान है, ईरान है, अगर ये लोग रूल करने लगे तो इसको हम थियोक्रेसी कहेंगे। प्लूटोक्रेसी मतलब अमीर लोगों का राज हो जाए। ब्यूरोक्रेसी मतलब ऑफिशियल्स का राज हो जाए, ठीक है। टेक्नोक्रेसी मतलब एक्सपर्ट, जैसे एलोन मस्क हो गए, या फिर यही जो भी महिंद्रा वगैरह, ये जो लोग भी हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, सैम ऑल्टमैन है, ये लोग सब राज करने लगे, किसी कंट्री को पकड़कर अपना एक अलग कंट्री बना ले, तो इसको हम कहेंगे टेक्नोक्रेसी। ये चीज़ें हुई। तो यहाँ पे हमने आर्की देखा था, यहाँ पर भी रूल की बात की जा रही थी, यहाँ हमने ऑटोक्रेसी देखा या क्रेसी, यहाँ पर भी रूल की बात की जा रही हो। अब एक किसी बच्चे का एक क्वेश्चन होना चाहिए या एक बेसिक डाउट होगा, सर फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पर भी रूल, डेफिनेशन तो सेम लिखी है आपने यहाँ पे। अगर आप बात करें आर्की में, देखिए रूल गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ पावर, यहाँ पर भी सेम है, रूल गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ पावर। अब शायद आप लोगों के डाउट होंगे, कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिनके डाउट है, प्लीज़ रेज योर हैंड। अब बताइए कि सर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो कंफ्यूज हो गए हम थोड़ा सा। हम्म, है या नहीं आप लोग, ओके। कोई है आप में से जो मुझे इसका डिफरेंस बता सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेसी एंड अनार्की, कोई बता सकता है, क्योंकि दोनों की ही डेफिनेशन सेम है, अनार्की और एरिस्टोक्रेसी की, सॉरी ऑटोक्रेसी की। देखिए, अगर आप ध्यान दें, मैं ध्यान देता हूँ, देखिए आप यहाँ देखिए, मोनार्की मतलब रूल बाय वन पर्सन, यहाँ पे लिखा हमने ऑटोक्रेसी रूल बाय वन पर्सन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी, क्या डिफरेंस है दोनों, मोनार्की और ऑटोक्रेसी, बताइए अगर किसी को पता हो तो। हम्म, आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान होंगे तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे देखते हैं। इस कन्फ्यूज़न को ही दूर करने के लिए हम एक स्लाइड ऐड करते हैं, और देखिए जनाब, दो चीज़ों की हमने बात की थी अभी तक, हम किन किन चीज़ों की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने शुरुआत की आर्की की। सर आर्की भी किस चीज़ को शो करता है, शासन को या रूल को शो करता है, वर्सेस हमने बात की किसकी, क्रेसी की, यही तो बात की हमने क्रेसी की। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जहाँ पर भी आपको आर्की दिखाई देता है उसका जो फोकस होता है, किस चीज़ पर फोकस रहता है, फोकस ऑन, इसका फोकस रहता है फोकस ऑन
हु होल्ड्स पावर, यानी कि हु होल्ड्स पावर, यहाँ पे रूल कौन करता है, यहाँ पे हु होल्ड्स पावर, पावर जो है वो किसके हाथ में है या कौन है उसका जो एक तरह से डोमिनेंस किसके हाथ में है, हु होल्ड्स पावर, यहाँ हम बात करते हैं हु होल्ड्स पावर। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जहाँ पर भी हम क्रेसी की बात करते हैं, यहाँ फोकस किस चीज़ पर रहता है, फोकस ऑन फॉर्म या फिर हम कहें सिस्टम ऑफ रूल, किस तरह की गवर्नमेंट है, वहाँ का सिस्टम क्या है, उस हम सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। यहाँ हम पर्सन की बात करते हैं कि किसके हाथ में है, यहाँ हम सिस्टम की बात करते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट है, वहाँ का, वहाँ रूल किस तरह से किया जाता है, वहाँ का सिस्टम क्या है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सिस्टम ऑफ रूल की हम बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि इसका जो फोकस रहता है वो फॉर्म या फिर सिस्टम ऑफ रूल की बात करते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या है सर, जैसे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी। अब मुझे कोई बता सकता है कि डेमोक्रेसी का क्या, किस तरह की फॉर्म है ये, डेमोक्रेसी क्या है सर, जहाँ पर लोगों के द्वारा राज किया जाता हो, मतलब ये ऐसा फॉर्म या ऐसे सिस्टम है जहाँ पर कौन राज करता है, कैसा कैसा सिस्टम है, रूल ऑफ सिस्टम कैसा है ये सर, जहाँ पर लोग राज करते हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है, ऐसे ही डेमोक्रेसी ना बोलकर आप कहिए ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सिर्फ एक इंसान के हाथ में एक्सट्रीम लेवल की हम पावर देते हैं, है ना, पूरी पावर उसी पर्सन के हाथ में है, एक ही इंसान है जो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। तो वो कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई, इट वुड बी ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, कौन पावर को होल्ड करता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है सर, कौन पावर को होल्ड करता है, यहाँ पर हो जाएगा कौन पावर को होल्ड करता है, कैसे, जैसे मोनार्की है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मोनार्की है, हम कह सकते हैं मोनार्की। तो मोनार्की का क्या मतलब हुआ जनाब, मुझे बता सकते हैं सर, ये शो कर रहा है कि एक इंसान रूल करता है। ऐसे ही हम बात करें अनार्की, यानी कि कोई भी इंसान रूल नहीं कर रहा है उस वक्त में, कोई भी पर्सन रूल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन होल्ड करता है उस पावर को। यहाँ हम फॉर्म ऑफ सिस्टम की बात कर रहे होते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट है, वहाँ का रूल। जैसे इंडिया में क्या है सर, इंडिया में डेमोक्रेसी है, मतलब ये कैसा सिस्टम है, कैसा रूल है, यहाँ लोगों के द्वारा राज किया जाता है। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी या फिर ये इंडिया में क्या है सर, डेमोक्रेसी है। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है। तो वहाँ की जो सिस्टम है, किस तरह का सिस्टम है अमेरिका का, है ना, यही तो बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ रूल कैसा है वहाँ का। सर वहाँ का जो सिस्टम है वो क्रेसी वाला है, यानी कि डेमोक्रेसी है वहाँ पर। तो यहाँ मतलब फोकस किस चीज़ पर है, फॉर्म पर है, किस तरह का वहाँ रूल किया जाता है या क्या फॉर्म है उसकी, या क्या गवर्नमेंट का सिस्टम है। ऐसे ही अगर आप यूके की बात करें तो यूके में क्या होता है, बताना ज़रा, यूके में क्या है सर, यूके में अनार्की है, सॉरी मोनार्की है। तो यूके का क्या सिस्टम है सर, वहाँ पर मोनार्की है, वहाँ एक इंसान के हाथ में होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ फॉर्म पर किस तरह की जो गवर्नमेंट है उस पर फोकस किया जाता है, यहाँ कौन होल्ड करता है उस पावर को, उसमें है। अब एक जगह है जहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन आती है, एक तो ये मोनार्की में और एक इस चीज़ में आती है ऑटोक्रेसी में, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम है भाई, यहाँ पर भी एक इंसान रूल कर रहा है और यहाँ पर भी एक इंसान रूल कर रहा है। तो इसी वाली चीज़ में हम यहाँ नीचे लिख देते हैं इसको, क्या करते हैं, एक तो हम बात करेंगे ऑटोक्रेसी की, ऑटोक्रेसी की एक बात हो जाएगी ऑटोक्रेसी की। ऑटोक्रेसी में भी रूल बाई वन है। एक हो जाएगा मोनार्की, मोनार्की यहाँ पर भी रूल बाई वन है जनाब। ऑटोक्रेसी का क्या मतलब हुआ, ऑटोक्रेसी का मतलब हुआ कि जहां पर बात की जाती है रूल बाई वन पर्सन, एक इंसान है जिसके पास में अनलिमिटेड पावर्स हैं। क्या है, विद अनलिमिटेड पावर्स, विद अनलिमिटेड अनलिमिटेड पावर्स, जो ये चाहे वो कर सकता है। तो ओवरऑल आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, मोनार्की, ऑटोक्रेसी मतलब वन के, एक ही है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि वन पर्सन की। लेकिन हम मोनार्की की बात करें तो ये भी क्या है सर, ये भी एक इंसान के द्वारा की जा रही है, यहाँ पर भी रूल किया जा रहा है। बट है क्या, यहाँ ख़ास बात ये होती है कि रूल बाई किंग और क्वीन, बस इतना है यहाँ पे। यहाँ पर भी एक ही इंसान कर रहा है, तो या तो किंग कोई रूल करेगा या फिर यहाँ पर क्वीन रूल करेगी, तो उसको हम कहते हैं अनार्की। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या है सर, यहाँ भी एक इंसान है, लेकिन वहीं अगर वो उस मतलब किसी कंट्री पर किसी किंग का या फिर क्वीन का राज हो, एक ही पर्सन है, ये भी एक पर्सन है, ये भी एक पर्सन है, तो उसको हम मोनार्की कह देते हैं।
तो मोनार्की की खास बात यह है कि ये किंग और क्वीन की ही बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, या तो किंग राज करे या फिर क्वीन राज करे, तो उसको हम कहेंगे मोनार्की। ऑटोक्रेसी मतलब एक इंसान के पास में अनलिमिटेड पावर्स आपने दे दी, ये चीज़ हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें यहाँ तक किसी को? इज इट क्लियर? ठीक है, दो चीज़ें हमने यस देखी, अनार्की एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसके हाथ में पावर है। ओलिगार्की कुछ लोगों के हाथ में है, डाइआर्की यानी कि दो लोगों के हाथ में है, हाईआर्की मतलब एक रैंक के पास में, पैट्रियार्की मतलब पिता के पास में पावर है। यहाँ हम बात करते हैं कि किस तरह का रूल हो रहा है, लोगों के द्वारा हो रहा है, रिलीजियस लीडर्स के द्वारा हो रहा है, फॉर्म कैसी है। यहाँ लोगों के हाथ में, किसके हाथ में पावर है, यहाँ किस तरह का सिस्टम है वहाँ। ठीक है, समझ पा रहे हैं या नहीं? ओके। यस सर। जैसे एक सपोज कीजिए एक फैमिली है, मान लीजिए एक घर की बात करते हैं, आप अपने घर की बात कीजिए। तो एक घर है, उस सेम घर में अगर सिर्फ और सिर्फ आपके फादर का ही रूल रहता है तो वो क्या हो जाएगी सर, वो पैट्रियार्की हो जाएगी। लेकिन अगर आपके फादर कहें कि यार देखो एक साल मैं करूँगा और मतलब एक साल मेरी चलेगी इस घर में, एंड सेकेंड ईयर जो है हमारी वाइफ की, थर्ड ईयर जो है हमारा बड़ा बेटा उसकी, एंड फोर्थ ईयर जो है हमारे बड़े बेटे की जो बड़ी वाइफ है उसकी, इस टाइप से पूरा। तो 5 साल का उन लोगों ने बना लिया, तो ये कैसी फॉर्म हो जाएगी सर, ये डेमोक्रेसी हो जाएगी। उसी घर में जहाँ पैट्रियार्की चल रही थी वहीं डेमोक्रेसी हो गई। ठीक है ना? तो वहाँ सिस्टम कैसा होगा, यानी कि इस घर में किस तरह का रूल होता है सर, यहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ कभी फादर रूल करते हैं तो कभी उनके फादर की जो मतलब जो फादर हैं उनकी वाइफ रूल करेंगी, या फिर बेटा करेगा, बेटे की वाइफ भी करेंगी, वो डेमोक्रेसी हो गई। एक इंसान कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फादर के ही हाथ में है कि अगर उस घर का खाना आज क्या बनेगा रात में, तो अगर फादर ही डिसाइड कर रहे हैं तो वो पैट्रियार्की हो जाएगी। कुछ कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ मम्मियों का हुक्म चल रहा होता है ना, पापा लोग जो है मम्मी के पल्लू में छुप के रहते हैं, तो उसको हम लोग मैट्रियार्की बोल देंगे, यानी कि मदर का राज होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर। ओके। इसी तरह के ये हमने देख लिया, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। इस जैसे ही हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, इनसोमनिया, सोमनोलेंट, हाइपरसोमनिया, सोमनेम्बुलिस्ट एंड सोमनिलोक्वेंट, ये चीज़ें हैं। यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, क्यों जनाब? चलिए, यस सर। तो जहाँ पर भी आपको सोम दिखाई देता है, जो सफिक्स होता है हमारे पास में, सोमनी या फिर सोमनी भी बोलते हैं इसको, ये हमेशा किस चीज़ को डिनोट करता है, ये स्लीप को डिनोट करता है। किस चीज़ को करेगा? स्लीप को डिनोट करेगा। अब इनसोमनिया क्या होती है सर? एक बीमारी होती है जो क्या है, इनएबिलिटी टू स्लीप हम कह सकते हैं। इनसोमनिया मतलब नींद ना आने की बीमारी, डेट मीन्स इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू स्लीप, मैं कह सकता हूँ इसको इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद ना आने की, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ना नींद ना आने की बीमारी, यानी कि वो घंटों तक पड़ा रहता है पर उसको नींद ही नहीं आती, तो ये होता है इंसोम्निया। नेक्स्ट वर्ड इज सोम्न, सब जगह आपको सोम सोम दिखाई देगा, तो जहाँ पर भी सोम्न है वहाँ कहीं ना कहीं हम नींद की ही बात कर रहे हैं। एक है सोमनोलेंट। व्हाट डज इट मीन? सोमनोलेंट का क्या मतलब हो जाएगा सर? जो इंसान स्लीपी, अक्सर होता है ना, हम लोग क्या फील करते हैं, स्लीपी, ड्राउजी, यानी कि थकान या स्लीपी हम फील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं उस स्थिति को, डैट वुड बी सोमनोलेंट या फिर ड्राउजी। आप इसको ड्राउजी भी कह सकते हैं। हाइपरसोमनिया छोड़िए, अभी हम बात करते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। व्हाट डज इट मीन? सोमनैम्बुलिस्ट होता है जो इंसान नींद में चलता है, अ पर्सन जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिज्म। जो पर्सन चलता है, तो उस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, अ पर्सन, यानी कि वो इंसान जो नींद में चलता है, अ पर्सन हु वॉक्स, जो चलता है, इन स्लीप, नींद में। अक्सर आपने देखा होगा, तो नींद में चलने की बीमारी जिसको होती है उसको हम सोमनैम्बुलिज्म बोलते हैं। वो पर्सन की हम बात कर रहे हैं, उसको हम सोमनैम्बुलिस्ट कह सकते हैं। ऐसे ही हो जाएगा सोमनिलोक्वेंट, जिसको नींद में बोलने की बीमारी होती है। ठीक है, तो ये फॉर्म है। यहाँ पर जो वो पर्सन है जो बोल रहा है नींद में, यानी कि उस पर्सन को बीमारी है, उसको हम कहेंगे सोमनिलोक्वेंट। ठीक है, तो यानी कि हम्म, हु स्पीक इन स्लीप। ठीक है, ये हो जाएगा। हाइपरसोमनिया क्या है? हाइपरसोमनिया वो है ना, जो
कुंभकर्ण वाली नींद अक्सर आपने सुना होगा, है ना? क्यों भाई? हाइपर मतलब यस सर। जो बहुत गहरी नींद में है। 6-6 महीने की अक्सर जो जानवर होते हैं ना, वो हाइपरसोम्निया में चले जाते हैं 6 महीने की बहुत लंबी नींद, गहरी नींद में। तो ये वही हो जाएगा। काफ़ी रेयरली यूज़ होता है ये वर्ड, लेकिन हम करा देते हैं। इसका मतलब हो जाएगा एक्सेसिव स्लीप की बात करते हैं। एक्सेसिव स्लीप। नींद वाले क्वेश्चन यहीं से आपके ख़त्म हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि एक तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होता है नींद ना आने की बीमारी, यानी कि इंसोम्निया। दूसरा आपसे पूछा जाता है जो इंसान नींद में चलता है उसको क्या कहते हैं, वो होता है सोमनैम्बुलिस्ट। यहीं से फॉर्म बन जाएगी सोमनैम्बुलिज्म। वो हो जाएगा जो सोमन स्लीप वॉकिंग की हम बात करेंगे। ऐसे ही कोई पर्सन है जो स्पीक बोलता है, तो उसको हम बोलते हैं सोमनी लोक्वेंट। ये हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा जहन में रखनी है। ऐसे ही देखिए फॉर्म्स, जो अक्सर पहले भी कह रहा था ना कोई पर्सन, किसी ने आप में से कहा था कि सर ये वर्ड्स कैसे चेंज हो जाते हैं। तो चेंज नहीं होते हैं, वो वर्ड्स वही रहते हैं, बस उनको हम कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म्स चेंज कर देते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, क्या जो हम बात कर रहे थे, सोमनैम्बुलिज्म, ठीक है? तो ये क्या है सर? ये फॉर्म है। सोमनैम्बुलिज्म मतलब एक फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जहां पर स्लीप वॉकिंग की बात करेंगे। स्लीप वॉकिंग, ठीक है, एक तरह की क्या होती है, बीमारी होती है स्लीप वॉकिंग की। अब जो पर्सन चलेगा, जाहिर सी बात है ना, एक बीमारी है, एक बीमारी किसी इंसान को लगेगी, तो जो पर्सन इस चीज में चलेगा तो उसको हम कह देते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। ये चीज हो जाएगी बस। बात वही है, चाहे आप सोमनैम्बुलिज्म कहिए, स्लीप वॉकिंग, या फिर सोमनैम्बुलिस्ट कह दीजिए, वो पर्सन को डिनोट करने लगेगा। जो इंसान नींद में बोलता है, भाई एक बीमारी होगी कहीं ना कहीं नींद में, ना नींद में बोलने की बीमारी। अब कोई बोलेगा भी तो वो पर्सन हो जाएगा, वो एज एन एडजेक्टिव बना देंगे हम उसको। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है। तीन ही अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में जो है क्वेश्चंस। एक तो ये इंसोम्निया मतलब इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद ना आने की बीमारी। जो इंसान चलता है उसको हम ये कहते हैं, जो भूलता है उसको हम ये कहते हैं। सॉरी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? इज इट क्लियर? आपको तो लिखना ही नहीं है यार, सर मतलब कुछ नहीं लिखना है आपको, बस देखना है। ठीक है? इसके मैं सर आप एक बार ये रिपीट कर सकते हैं? क्या? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी क्योंकि बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी बीच में। क्या आप चीज़? रिपीट कर सकते हैं वो एक बार वन शॉट में? क्या चीज़ रिपीट करनी है बताइए? ये सर जो अभी आपने पढ़ा है जी सर। देखिए ये है, हम बात कर रहे थे जहाँ पर भी आपको इसका एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। एक वर्ड होता है सोम्न या फिर सोमनी। जहाँ पर भी आपको बीच में दिखाई दे, रूट वर्ड में या प्रीफिक्स में या सफिक्स में, कहीं भी दिखाई देगा ये वर्ड, प्रीफिक्स में ही अक्सर दिखाई देगा, तो ये स्लीप को डिनोट करता है। अब आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तीन तरह के मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इंसोम्निया। इंसोम्निया एक बीमारी होती है जिसको नींद ना आने की, अक्सर आपने देखा होगा नींद ना आने की बीमारी है, इसको 6 घंटे 5 घंटे पड़े रहते हैं बिस्तर पर लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, तो उसको कहते हैं हम इंसोम्निया। सोमनोलेंट होता है जब आप स्लीपी या फिर ड्राउजी, यानी कि नींद भरी आपकी आंखें होती हैं, फील कर रहे होते हैं, उसको हम सोमनोलेंट बोलते हैं। सोमनैम्बुलिस्ट होता है जो पर्सन क्या होता है, नींद में चलता है। सोमनीलोकेंट हो जाएगा जो इंसान नींद में बोलता है। ये एक फॉर्म होती है सोमनैम्बुलिज्म, मतलब स्लीप वॉकिंग की बात करते हैं हम। यहीं से जो इंसान, भाई एक तो बीमारी है और एक बीमारी किसी इंसान को लगेगी भी तो जिस पर्सन को वो लग रही है, जो वो पर्सन है जिस इंसान को नींद में चलने की बीमारी है, उसकी हम फॉर्म चेंज करके सोमनैम्बुलिस्ट बोल देते हैं। तो ये आपको याद तीन ही रखने हैं, इंसोम्निया, सोमनैम्बुलिस्ट एंड सोमनीलोक्वेंट। यानी कि वॉक्स इन स्लीप, जो इंसान नींद में चलता है, जो इंसान नींद में बोलता है, और जिसको नींद ही नहीं आती है। तीन तरह के, तीन मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। बाकी ये एक्स्ट्रा है, ये भी आपको याद करनी है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर। चलो, ओके ओके। एक और कर लेते हैं जो यहाँ पे है, उसके बाद में, हाँ ठीक है, एक और कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्रेसी। अच्छा ये तो गलत है, एक सेकेंड, आप लोग ज़रा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे किसी को? चलिए, अब अक्सर जो है ना, वो एक वर्ड होता है डेक्स्टर। नेक्स्ट वर्ड इज डेक्स्टर। डेक्स्टर क्या है? डेक्स्टर के दो मतलब हैं। एक तो ये एडिशनल मीनिंग है, पहले हम इसकी बात करते हैं। डेक्स्टर का मतलब होता है या तो कोई इंसान राइट हैंडेड है, या तो राइट हैंड की बात करेंगे या राइट साइड की बात करेंगे, तो उसको हम लोग डेक्स्टर बोलते हैं। एक्स्ट्रा मीनिंग ये है कि कोई पर्सन स्किलफुल भी है या फिर कोई इंसान क्लेवर है।
है ना, जिसके अंदर स्किल्ड है या फिर कोई इंसान चालाक भी है, क्लेवर है, तो इट हैज़ टू मीनिंग्स। जहाँ पर भी आपको डेक्स्टर दिखाई देगा, इसका जो मेन मीनिंग होता है वो होता है राइट हैंडेड के लिए यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा जो मीनिंग होता है वो स्किलफुल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो आपके एग्जाम में इस बार भी आया था डेक्सटीरिटी, आपने देखा हो तो ये है। सर इसका क्या मतलब हो जाएगा, डेक्स्टर जहाँ पर भी शो करेगा या तो स्किलफुल को या फिर राइट हैंडेड को शो करेगा, जो इंसान राइट हैंड से काम करता है, राइट हैंड से ही, मतलब मेनली उसका जो फोकस है वो राइट हैंड पर रहता है। ठीक है। तो डेक्सटिरिटी क्या हो जाएगा, डेक्सटिरिटी मीन्स हो जाएगा स्किल। हम बात करते हैं या तो स्किल की या फिर क्लेवरनेस की, क्लेवरनेस, स्किल या फिर क्लेवरनेस। जो पर्सन होगा वो डेक्सटीरियस हो जाएगा या डेक्स्ट्रस पढ़ेंगे इसको। तो यानी कि कोई इंसान स्किलफुल है, जो इंसान क्या है, स्किलफुल है, स्पेशली विद हैंड्स, जो इंसान हाथों से, जैसे होता है ना आर्ट, पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है ना, पेंटिंग बनाते हैं या अपने हाथ से ही कोई कार बना रहे हैं, तो उसको हम डेक्स्ट्रस बोलेंगे। जैसे रोल्स रॉयस की कारें, जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं वो अक्सर अभी भी जो है उनकी डिज़ाइनिंग से लेकर उनके कलर से लेकर सब कुछ जो है वो हाथ से ही किया जाता है, रोबोट्स के द्वारा, मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता, हैंड हैंडमेड होती हैं वो चीज़ें। ठीक है। तो उसको हम लोग, जो इंसान हाथों की कला में माहिर होता है उसको हम, या वो जो कला है उसको हम डेक्सटीरियस बोलेंगे या डेक्स्ट्रस भी कह सकते हैं। तो कोई पर्सन है जो स्किलफुल है विद स्पेशली हैंड्स। ठीक है। चलिए, ऐसे ही होता है एम बी। एम बी का मतलब टू को शो करता है, एम बी किस चीज़ को शो करता है, टू को, एम बी मीन्स टू हो जाएगा। तो जो इंसान दोनों हाथों से क्या कर सकता है, लिख सकता है या दोनों हाथों से काम कर सकता है या दोनों हाथ उसके इक्वली जो है ना वो प्रोफिशिएंट है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, मतलब एबल, अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स। ठीक है। स्पेशली वेल, जैसे आइंस्टीन थे, आइंस्टीन दोनों हाथों से लिख सकते थे। बहुत न्यूटन थे, न्यूटन साहब भी दोनों हाथों से लिख सकते थे। ठीक है। और कौन कौन है, जो थ्री इडियट मूवी है उसमें जो, क्या है, चतुर है, क्या नेम है उनका, जो थ्री इडियट मूवी में एचओडी है, क्या नाम है उनको, क्या बोलते हैं, वायरस, वायरस बोलते हैं ना। सर हाँ सर वायरस, चतुर रामलिंगम। हाँ चतुराम लिंगम कहिए या वायरस कह दीजिए शॉर्ट में। तो जो वायरस है, वायरस भी दोनों हाथों से लिख सकता था ना, राइट से भी लेफ्ट से भी इक्वली। और शायद सर वीरू शास्त्र बुद्धि। अरे वीरू शास्त्र बुझदी हो या कोई भी, ऐसे ही शायद स्वामी विवेकानंद जो थे वो भी दोनों हाथों से शायद लिख सकते थे। तो ये जो कला है, ये जो मतलब एक स्टेट है, उसको हम एम्बी डेक्सट्रिडिटी बोलेंगे। जो पर्सन है, कोई इंसान भी तो होगा जो लेफ्ट हैंड से सर भी, हाँ बताइए। अहमद रजा खान साहब के बारे में भी आता है, वो भी दोनों हाथ से लिखते हैं। चलिए, अहमद रजा खान साहब हो जाएंगे, वो भी दोनों हाथों से लिखते थे, तो बिल्कुल। तो जो वो पर्सन है, जो, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपने राइट हैंड से लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड से भी इक्वली इतने ही अच्छे तरीके से लिखने लगूँ, दोनों हाथों से इक्वली मैं लिखने लगूँ सेम, तो वो क्या हो जाएगा मेरे अंदर जो है, मतलब आई वुड बी एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन, मतलब जो इंसान दोनों हाथों से इक्वली कुछ भी काम कर सकता है। सो एबल टू यूज बोथ हैंड्स स्पेशली वेल। ठीक है। यहाँ से क्या है, यहाँ से आपके एग्जाम में जो है वो यही पूछा जाता है। जैसे इसी बार की बात है 2025 की, अगर आप लोगों को याद हो तो यही क्वेश्चन आया था, डेक्सटीरिटी। डेक्सटीरिटी किस चीज़ को शो करता है, क्लेवरनेस को या स्किल की बात कर रहे होते हैं। अभी 2024 का 25 का ही क्वेश्चन है ये लो का, बीएलएलबी का। ऐसे ही अक्सर पूछा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस या फिर एम्बीडेक्स्ट्रिटी। तो ये हो जाएगा अ पर्सन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली। तो जो इंसान दोनों हाथों से क्या कर सकता है, काम कर सकता है इक्वली वेल, उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ये चीज़ है। बाकी डेक्सटीरिटी से ही डेक्स्ट्रस मिलकर बना है, एम्बीडेक्स एम्बीडेक्सटीरिटी से ही एम्बीडेक्स्ट्रस मिलकर बना है। एक्चुअल में ये चार वर्ड नहीं है, दो ही हैं, अगर आप देखें तो। ठीक है, दो ही वर्ड्स हैं ये, चार नहीं है, अलग अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है ये। सिर्फ और सिर्फ एक है यहाँ पर डेक्सटीरिटी, एक है यहाँ पर एम्बीडेक्स्ट्रस या एम्बीडेक्सटीरिटी, नीचे वाली की आप बात करें, उनसे ही मिलकर वो पर्सन को शो कर रहे हैं। तो ये जो है, ये वो पर्सन हो जाएगा डेक्स्ट्रस, मतलब जो इंसान लिख सकता है अपने हाथ से, स्किलफुल है हाथ से। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दो चीज़ों से लिख सकता है, दोनों हाथों से, ये स्किलफुल की या उस। तो दो ही वर्ड है यहाँ पर, चार नहीं है ये, दो ही। ठीक है।